हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट क्लासेस में। हमने भौतिक विज्ञान क्लास 12 के पहले चैप्टर में यानी जितनी भी थ्योरी थी इन सवालों से पहले उसको हमने कर लिया है। अब यानी एक हमने कूलाम का नियम पढ़ा था जो हमारा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलिए उससे संबंधित कुछ सवालों को कर लेते हैं, उसके बाद फिर लगातार थ्योरी करेंगे, फिर सवाल करेंगे। इसी प्रकार लगभग में 10 या 11 वीडियो में हम अपना ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कर देंगे। ये सवाल हम इसलिए आपको करवा देंगे क्योंकि आपने जितना पढ़ा है तो तुरंत जब आपको सवाल करा जाएंगे तो आपको सवालों को करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आपको मजा आएगा। नहीं तो तब तक आप पीछे की थ्योरी भूल जाएंगे। जब तक पूरे चैप्टर की थ्योरी कराई जाएगी तब तक आप पीछे की थ्योरी भूल जाएंगे और आपको सवालों को करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमने बोर्ड पर सवाल लिख रखा है कि एक आवेशित चालक में कोई एक चालक है जो आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। ध्यान समझिएगा, 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है? बाहुल्य में है, मतलब अधिक है। बाहुल्य का मतलब अधिक है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो हमें चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बतानी है। तो देखिए बेटा, इसका फार्मूला आपने नहीं पढ़ा है और इसका डेरिवेशन नहीं आता है परीक्षा में, इसलिए हमने आपको नहीं कराया है। कूलाम के नियम से आगे सवाल करवाएंगे, लेकिन इसमें तब तक इसको हम समझते हैं। इसमें क्या लगेगा, देखिए बेटा, यहां से हम सवाल को लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। तो 4000 ये है क्या बेटा? 4000 है इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या दी जाए, देखिए उससे पहले एक फार्मूला आप समझ लीजिएगा। एक फार्मूला होता है जो होता है बेटा Q बराबर, जो क्या होता है हमारा फार्मूला? Q बराबर NE। ये आपको सूत्र पढ़ना है, इसी सूत्र से ये सवाल लगेगा। क्या होता है Q बराबर NE, जहां पर Q क्या है? Q है बेटा आवेश, N हमारा क्या है? N है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E जो दिया रखा है इसका मान फिक्स होता है, ये सवाल में नहीं दिया जाता कभी भी। ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ इसका मान फिक्स होता है। बस यही सूत्र लगने वाला है। कैसे? अब ये कह रहा एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन, हमने कहा इलेक्ट्रॉन 4000 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा लिखते हैं N से। तो हमें दिया रखा है N बराबर 4000 इलेक्ट्रॉन दिए रखे कि नहीं दिए रखे बेटा? बिल्कुल ही दिए रखे, 4000 इलेक्ट्रॉन। अब ये कह रहा चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश ज्ञात करना। और हमने कहा Q का मतलब आवेश का मतलब Q ज्ञात करना है, यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए बेटा, बात समझ में आई नहीं समझ में आई? एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को लिखेंगे N से। फिर कह रहा चालक में उपस्थित कुल आवेश ज्ञात कीजिए, आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो पहले हम आवेश ज्ञात करेंगे। तो Q बराबर, तो N बराबर 4000, Q बराबर क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? Q बराबर NE, Q तो निकालना ही है और N की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 4000 गुणे E की वैल्यू हमने कहा आपसे फिक्स होती है। की वैल्यू ये क्या है? 1.6 × 10⁻⁻⁰ हल करेंगे इसको। देखिए बेटा, 16 की गुणा करेंगे 4 से। क्या एक काम करिएगा, 4 × 1 2 3, ये 3 जीरो है, इसको हम 10⁻³ ले सकते हैं। अगर 5 जीरो होते 10⁻5 ले सकते थे। इतनी बात आई समझ में? 4 × 10⁻³ इसको हम लोग लिख सकते हैं। और हमारा है क्या? और 1.6 × 10⁻⁻⁰ अब ध्यान से देखिएगा, 16 की गुणा करेंगे 4 से तो हो जाएगा 16 × 4 = 64, लेकिन इसके बीच में पॉइंट था
तो यानी 6.4 हो जाएगा। और समझने वाली बात है 10 की पावर माइनस 19 है माइनस की और 3 है प्लस की, तो 19 से पावर 3 घट जाएंगी तो कितनी बचेंगी 10 की पावर माइनस 16। कितनी बचेगी बेटा 10 की पावर माइनस की 16, क्योंकि माइनस की 19 है प्लस की 3 है तो 19 से 3 जाएंगे माइनस की 16। बस यही हमें आवेश निकालना था और आवेश का मात्रक क्या हुआ करता था कूलाम। ये हो गया हमारा कूलाम। इसका ये सवाल हमारा पहला लग गया, ये आ गया हमारा आंसर। ये कह रहा चालक में उपस्थित कुल आवेश, आवेश तो निकाल दिया, फिर कह रहा उसकी प्रकृति बताइए। तो बेटा हमें इसकी प्रकृति भी बतानी है। अच्छा देखिए, अब प्रकृति को सवाल लगा करके नहीं, हम पहले भी बता सकते थे। कैसे? कह रहा एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। बाहुल्य में मतलब 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है। और हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि जो शुरुआत बना था उसमें हमने आपको समझा था कि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान कैसा होता है निगेटिव, 10 की पावर जो निगेटिव है। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी बेटा ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक क्यों होगी? ऋणात्मक निगेटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में इलेक्ट्रॉन जब अधिक होंगे तो उसकी प्रकृति निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और इलेक्ट्रॉनों का मान निगेटिव होता है यानी निगेटिव मान अधिक हो जाएगा। तो इसलिए प्रकृति कैसी इसकी हो जाएगी बेटा, प्रकृति इसकी हो जाएगी ऋणात्मक। ये आ गया बेटा हमारा दूसरा आंसर। यहीं पर ये क्या कह देता, हमारी बात समझ लीजिएगा। यहीं पर कहता है कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर कहता है कि 4000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो प्रकृति क्या हो जाती धनात्मक। यानी जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्रकृति होगी धनात्मक, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो प्रकृति उसकी होगी ऋणात्मक। अब देखिए बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर जो लिखा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। यानी एक चालक है जिसके ऊपर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धनात्मक आवेश है। इसने कह दिया की बार कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। कैसा आवेश है? धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी? कितने इलेक्ट्रॉनों की, कितने, देखो यहां से पहचान रहे क्वेश्चन कह रहा कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक है या कम है। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है, 10 इलेक्ट्रॉन कम है या 50 इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन कम है, उन इलेक्ट्रॉनों को हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो देखिएगा एक तो क्वेश्चन हमें यहीं पर सोल्व हो गया। पहले चलो निकाल रहे हैं, कह रहे कितने इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले निकाल रहे हैं। तो यहां से सवाल लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। एक चालक पर इतने कूलाम धनात्मक आवेश है, ये आवेश दिया रखा है और हमने आपसे कहा था कि आवेश को लिखते हैं हम क्यू से, बता नहीं बताया इतने कूलाम आवेश, तो आवेश को क्यू से यानी 2.4 × 10⁻18 और कूलाम, ये तो हमारा आवेश हो गया। अब हमसे क्या पूछा कितने इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने कहा था n से प्रदर्शित करते हैं। पीछे वाले हमने सवाल में बताया आपको, तो यानी कि n बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला आपको बताया था हमने Q बराबर NE, यही तो था, यही सूत्र हमारा था बेटा Q बराबर NE। लेकिन समस्या यहाँ पर इस बात की है, हमें n निकालना, तो एक काम कर सकते हैं आप NE को इधर लिख लें और Q को इधर लिख दें तो कोई भी दिक्कत नहीं। अगर हम पूरी स्टेप इधर से उधर बदल दे रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें n का मान चाहिए, तभी NE इधर लिख दिया, Q को उधर लिख दिया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, n का मान निकालना, तो n बराबर Q E गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा। इतनी बात आई, समझ में समझ आई। n को हमने रुक लिया, E गुणे में था, उधर जाने पर बटे में पहुंच जाएगा, यानी अब हमें n का मान निकालना है। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.4 × 10⁻18, ये तो Q की वैल्यू है।
ई की वैल्यू हमने आपको बताया सवाल में नहीं दी जाएगी, इसकी वैल्यू फिक्स होती है कितनी, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अब ध्यान देखिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काट सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट को कब काटते हैं, जब पॉइंट के बाद अंक इधर 1 है और इधर भी 1 है। अगर पॉइंट के बाद अंक बराबर है तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। अब देखिएगा क्या बन गया हमारा, ऊपर बचा हमारा 24, नीचे बचा हमारा 16। यहाँ पर ध्यान देंगे, ऊपर पावर है 18 माइनस की, नीचे पावर हमारे पास कितनी है 19 माइनस की। तो ऊपर 18 नीचे 19, तो 18 18 कट गई। यहाँ पर समझ लीजिएगा ये ऐसे होता है, 10 की पावर माइनस 18, ये 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, जब ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल बेटा, अगर कोई भी पावर अगर नीचे है माइनस की तो ऊपर जाने पर प्लस की हो जाएगी, या जब नीचे प्लस की होगी तो ऊपर जाने पर वह माइनस की हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए कैसे लगेगा, ये ऊपर तो बचा हमारा 24, चलिए इसको भाग करते हैं 16 को 24 से, तो कितना पड़ेगा 16 एकम 16 ही पड़ेगा, 16 एकम 16। अब 24 के पास कितने बच गए, 4 उधर बचे 4, 8 बचे। तो 8 बचे तो यहाँ पर लगा दिया हमने पॉइंट, तो पॉइंट लगाने पर 8 पर कितने 80 हो गए, तो यानी 16 पंचे 80, यानी इसको काटने पूरा पूरा 1.5 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा गुणे पावर को देखिएगा बहुत ध्यान से, 10 की पावर हम लिख सकते हैं माइनस का 18 प्लस का 19, क्योंकि इनका बेस तो एक ही है, इसका भी 10 इसका भी 10 की पावर माइनस का 18 और ये पावर का 19 किसकी प्लस की पावर है, तो प्लस का 19। तो कितना बचेगा हमारा 1.5 गुणे 10 की पावर, 18 से 19 तो घटेंगे नहीं, तो 19 से 18 घटा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ 1.5 गुणे केवल 10, एक पावर का कोई महत्व नहीं होता। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, नीचे बढ़ा देंगे 0, यानी 10 से 10 कट जाएगा, कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन। कितने बेटा इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक आंसर हमारा ये हो गया। बताइए आपको समझ में आ गया समझाया। अब देखिए इसने 2 सवाल हमसे पूछे कि कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी होगी। तो एक बात समझिए, हमने पहले आपको बताया था जब ये धनात्मक आवेश है, पहले सवाल समझा चुके, जब धनात्मक आवेश है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तभी तो आवेश धनात्मक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणात्मक चार्ज होता है। तो इसलिए क्या होगा 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये आ गया आंसर। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी होगी, अधिकता नहीं होगी, कमी होगी। क्यों, क्योंकि धनात्मक आवेश है, और धनात्मक आवेश जब भी होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं सवाल नंबर इसके 3 पर। और सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए बेटा ये पॉइंट हम आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं, पहले हमने आपको क्लियर किया था। ये कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चालक है वो कैसा होगा धनात्मक होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तब चालक हमारा क्या होगा धनात्मक होगा। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति याद कीजिए। इस पर हमें आवेश की मात्रा और प्रकृति याद करनी है। तो देखिएगा 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या कह रहा है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो यहां से सवाल लग रहा हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई हमें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा लिखेंगे n से। चलिए n बराबर हो गया हमारा 5000 इलेक्ट्रॉन, ये हमें दिया गया 5000 इलेक्ट्रॉन, 5000 नहीं 500 है, 500 इलेक्ट्रॉन। इस पर आवेश की मात्रा, तो Q बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला हमने आपको बताया Q बराबर एन ई, ये तो और सिंपल है डायरेक्टली निकालना, Q बराबर एन ई। तो Q बराबर एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 500, ई की वैल्यू कितनी हमारे पास है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। गुणा करें, यहां से पहले पॉइंट आ दो, नीचे 0 बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे बेटा उतने ही नीचे 0 बढ़ेंगे। तो ये 0 0 कट गया,
तो 16 पंचे 80 और ये के 0 था, मतलब 16 की 50 गुना करें तो 800 आएगा और 10 की पावर माइनस का 19। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 गुणे ये 2 हैं, इसका मतलब है 10 की पावर 2 इसको ले सकते हैं, 10 की पावर 2 इसको हम लोग ले सकते हैं और गुणे में 10 की पावर माइनस का 19। यानी फिर Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8 गुणे 2 पावर प्लस की है और 19 पावर है हमारे पास माइनस की, तो 19 जो घट जाएंगे तो 10 की पावर बचेगी माइनस का 17 और Q का मात्र होता है बेटा हमारा कूलाम। और हमसे कहा गया तो प्रकृति भी ज्ञात कीजिए, तो इसकी आपको प्रकृति भी बतानी है। तो प्रकृति क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, क्या बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी। ये हमारा दूसरा आंसर, ये हमारा पहला आंसर। बताइए बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिख दिया है। जो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम आवेश उपस्थित है। एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलाम आवेश उपस्थित है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपको हम सवाल होमवर्क देकर जा रहे हैं। ये आप खुद स्वयं करिएगा और करने के बाद इसका आंसर हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना है। ठीक है बेटा, थोड़ा हम आपका हेल्प कर दे रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक धातु के गोले पर इतने कूलाम आवेश है, मतलब हमें Q का मान दिया रखा कितना, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम, ये हमें दिया रखा है। और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर हमें ज्ञात करना है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क, और इस सवाल को लगाइएगा। लगाने के बाद इसका कितना आंसर आ रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम अगर आपका सवाल का आंसर गलत हुआ तो हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके आपको यह सवाल जरूर ही बताएंगे। अब इससे पहले हम आपका थोड़ा जो डाउट था उसको क्लियर कर दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तब चालक ऋणात्मक होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तब चालक कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक चार्ज होता है। और जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब चालक कैसा होगा, धनात्मक होगा। जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तब चालक क्या होगा, धनात्मक होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जब कोई चालक ऋणात्मक होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, जब कोई चालक धनात्मक होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इतनी बात आप है समझ में, तो ठीक है। और आप इस सवाल का आंसर जरूर ही बताना है कि इसका आंसर कितना आया है। ठीक है बेटा, जरूर ही बताना है। और आप इसी मस्ती के साथ बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा MP पॉइंट्स क्लासेस पर। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। ठीक है, अगले वीडियो का। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।